आज हम सी लैंग्वेज को यूज करके ये गेम बनाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से आपको 3 बेनिफिट होंगे। पहला ये है कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो एंजॉय करोगे। दूसरा ये है कि तुम लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे। और तीसरा ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि तुम सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं बल्कि दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह की गेम्स और अपने प्रोजेक्ट बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं जिसको नाम दे देते हैं game.c। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 हेडर फाइल इंक्लूड करने वाले हैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड io.h, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड lib.h, हैश इंक्लूड c type.h, हैश इंक्लूड time.h। और यहाँ पर हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं इंट मेन, और ये रही हमारे मेन फंक्शन की बॉडी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न 0। तो ये रहा हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपने इन हेडर फाइल्स को लाजमी अपने प्रोग्राम के टॉप पे इंक्लूड करना है। यहाँ पर हम अब क्या करने वाले हैं, हम 7 फंक्शंस के डिफरेंट प्रोटोटाइप्स जो हैं वो ऐड करने वाले हैं। तो पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप होने वाली है void, और इस फंक्शन का नाम होने वाला है रीसेट बोर्ड। और हमारा बोर्ड एक 2D कैरेक्टर एरे होने वाला है। और हमारा दूसरा फंक्शन होगा void print board, जो हमारा बोर्ड प्रिंट करा रहा होगा। और इस तीसरे फंक्शन को हम एक रिटर्न टाइप दे देते हैं जो होगी इंट, और इसको नाम हम दे देते हैं चेक फ्री स्पेसेस। तो जब हम इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे, अगर ये फंक्शन हमारे पास 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास गेम हमारी ओवर हो चुकी है और हमारे बोर्ड पर अब कोई जो है स्पेस नहीं रही, मीन के हमारे सारे बॉक्सेस जो हैं वो फिल हो चुके हैं। तो हमारा अगला प्रोटोटाइप फंक्शन होगा प्लेयर मूव के लिए। तो इसको नाम दे दिया प्लेयर मूव। तो जब प्लेयर की बारी होगी तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं। आगे आ गई कंप्यूटर के मूव की बारी, तो उसके लिए हम लिख देते हैं इस फंक्शन का नाम वाइड कंप्यूटर मूव। तो एक फंक्शन हम विनर को चेक करने के लिए इसके रिटर्न टाइप हम रख देते हैं 4 और नाम दे देते हैं चेक विनर। और उसके बाद होगा वाइड प्रिंट विनर, जिसमें हम अपना विनर अनाउंस कर रहे होंगे। और इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर होने वाला है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर होगा। तो ये हमारे पास है हमारे साथ फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हमने इन्हें मेन फंक्शन के आउटसाइड पहले डिक्लेयर कर दिया है ताकि हमारा कोड जो है ज़्यादा खूबसूरत और रीडेबल लगे। तो अब इन सारे फंक्शंस को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और मेन फंक्शन के बाद हम इन सारे फंक्शंस को एक बॉडी दे देंगे। तो इन सारे फंक्शंस को हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया है और अब हर फंक्शन को हम बॉडी देते जाएंगे। अब हमने इन सारे फंक्शंस को बॉडी दे दी है। तो हमारा जो प्रिंट विनर वाला फंक्शन है, इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा विनर। तो हमने यहाँ पर कर दिया 4 विनर। अब अपने प्रोग्राम के टॉप पर जाते हैं और अब हम कुछ डिक्लेयर करने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब हम इनको मेन फंक्शन में ही एज ए लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा और कम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल ही बनाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ। एक बना लेते हैं 4। यहाँ पर हम एक 2D एरे कैरेक्टर्स के लिए बना लेते हैं बोर्ड, और ये हमारे पास होने वाला है 3x3। तो बेसिकली ये हमारा गेम बोर्ड होने वाला है। अब 2 कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। तो हमने बना दिया कॉन्स्ट 4 प्लेयर। तो ये कंस्ट्रक्ट है तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब मैं इसको अपनी मर्जी के किसी कैरेक्टर पर सेट कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए ओ भी रख सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसके लिए रख रहा हूँ पी, क्योंकि पी होने वाला है प्लेयर हमारा। अब इसकी जगह मैं परसेंटेज साइन भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि प्लेयर पी से बनता है तो मैं इसके लिए पी रख रहा हूँ। और अब इसको नीचे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कंप्यूटर के लिए भी एक कांस्टेंट बनाते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए हम रख देते हैं सी। और अब आते हैं अपने मेन फंक्शन में, और यहाँ पर हम एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 4 विनर, और इसे मैं सेट कर देता हूँ एक एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पर हमने स्पेस लगा दी। तो अगर हमारा विनर एक एम्प्टी स्पेस होता है तो इसका मीनिंग होगा कि अभी हमारे पास कोई विनर है ही नहीं। अगर हमारा प्लेयर जीत जाता है तो यहाँ पर हम लगाते पी, अगर हमारा कंप्यूटर जीत जाता तो यहाँ पर होता सी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कोई भी विनर नहीं है, उसके लिए हम सेट कर रहे हैं, तो ये एक एम्प्टी स्पेस होगी। तो उसके बाद हम पहली चीज जो करेंगे वो करेंगे, हम अपने बोर्ड को रीसेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम अपने रीसेट बोर्ड को कॉल करेंगे। तो अब हम इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा रीसेट बोर्ड वाला फंक्शन।
तो इस रीसेट बोर्ड में हमें चाहिए होंगी नेस्टेड लूप्स। तो ये आउटर फॉर लूप जो होगी ये हमारे पास रोज के लिए होगी, और इनर फॉर लूप जो हमारे पास होगी वो कॉलम्स के लिए होगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे एंड आई इज इक्वल टू 0, और हमें ये लूप चलानी है 3 दफ़ा। यहाँ पर हम कर देंगे 1i प्लस प्लस। 3 दफ़ा क्यों करनी है? क्योंकि हमारे पास 3 ही रोज हैं। और अब इसके बाद हमें एक इनर फॉर लूप चाहिए होगी, तो हम इसे कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से हम कर देंगे i की जगह j, इसका इंडेक्स चेंज करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी j कर दिया, और यहाँ पर भी हमारे पास j प्लस प्लस हो गया, और इन ब्रैकेट्स को यहाँ पर आगे कर देते हैं ताकि हमारे पास क्लियर रहे कि ये इनर फॉर लूप के लिए हैं। और हमारे 2D एरे के हर इंडेक्स के लिए हम यहाँ पर इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंडेक्स, एक हम करने वाले हैं i, दूसरा हमारे पास होने वाला है j, और इस इक्वल को हम सेट कर देंगे इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। तो जब हम अपने रीसेट बोर्ड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस 2D एरे में हर एलिमेंट एक एम्प्टी स्पेस होगा जो कि इसे क्लियर कर देगा। तो अपने बोर्ड को रीसेट करने के बाद हम चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ, और यहाँ पर रीसेट बोर्ड के नीचे यहाँ पर हम करा देंगे अपने बोर्ड को प्रिंट। और अब चलते हैं हम प्रिंट बोर्ड वाले फंक्शन की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रिंट बोर्ड वाला फंक्शन। यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं बोर्ड, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट f, और यहाँ पर एक स्पेस हम प्रिंट करवाएंगे, और उसके बाद एक कैरेक्टर प्रिंट करवाएंगे, फिर एक स्पेस प्रिंट करवाएंगे, एक वर्टिकल बार हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर स्पेस, फिर यहाँ पर एक कैरेक्टर लगाएंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, और यहाँ पर एक दोबारा वर्टिकल बार लगाएंगे, और यहाँ पर स्पेस लगाकर दोबारा एक कैरेक्टर लगाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि स्पेस होल्डर हैं, हमारे जो वेरिएबल हम इसे पास करेंगे उनके लिए। तो पहला कैरेक्टर जो हम इसे शो करवाएंगे वो हमारे बोर्ड से करवा रहे होंगे। तो बोर्ड और इंडेक्स हम करा रहे होंगे 0 i के लिए, और j के लिए हम करा रहे होंगे इसके लिए भी 0। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया रो 0 और कॉलम भी 0, और उसके बाद बोर्ड इंडेक्स 0 1, और उसके बाद बोर्ड 0 और 2 हमने इसका इंडेक्स रख दिया। और अगली प्रिंट f स्टेटमेंट में हम कुछ इस तरह चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे होंगे। पहले एक नई लाइन, फिर 3 डैशें, और उसके बाद एक वर्टिकल बार, और फिर 3 डैशें, एक और वर्टिकल बार, उसके बाद 3 डैशें, और उसके बाद दोबारा एक न्यू लाइन। और यहाँ पर हम लगा देंगे अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और अब हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर इसका इंडेक्स जो है यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 और यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर हमें करना था 1 0, और यहाँ पर हमें करना था 1 1, और यहाँ पर हमें करना है 1 2। और अब दोबारा हम इसे कॉपी पेस्ट नीचे कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोबारा हमने पेस्ट कर दिया, और इस पर यहाँ पर हमने कर दिया 2 0, और यहाँ पर हमने कर दिया 2 1, और यहाँ पर हमने कर दिया 2 2, और इसके एंड पर हम एक न्यू लाइन फिर ऐड कर रहे होंगे। तो हमने कर दिया प्रिंट f\n विच मीन्स न्यू लाइन। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रिंट बोर्ड को ज़रा सा इस तरह लिखा है। वैसे पहले भी हमारे पास ठीक था, लेकिन उस तरह मेरे पास यहाँ पर ये लाइनें जो हैं वो अलाइन नहीं ठीक से हो रही थी। तो सिर्फ इनको यहाँ से सीधा करने के लिए मुझे ये सारा कोड जो है वो लिखना पड़ा। ओवरऑल वैसे वो कोड भी हमारे पास ठीक था। तो चलो यार, इसे फिक्स करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में और एक वाइल लूप बना लेते हैं, और इस प्रिंट बोर्ड को उठाकर डाल देते हैं इस वाइल लूप में। और यहाँ पर हम अपनी लगाते हैं कंडीशन इफ विनर इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, जिसका मतलब हो गया कि अभी कोई भी विनर नहीं है, एंड और इसके बाद जब वो चेक फ्री स्पेसिस वाले फंक्शन को इन्वोक करेगा तो उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारे पास इक्वल नहीं होनी चाहिए 0 के। तो अब हम हाथ लगाते हैं इस चेक फ्री स्पेसिस वाले फंक्शन को। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो ये रहा हमारा चेक फ्री स्पेसिस वाला फंक्शन। यहाँ पर आकर हम एक डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल इंट फ्री स्पेस, और अभी के लिए हम इसे 9 पर सेट कर देते हैं। और उसके बाद हमें अब नेस्टेड फॉर लूप्स की ज़रूरत होगी। तो इंट i इज इक्वल टू 0, और हम चलेंगे i इज लेस देन 3 और करते जाएंगे i प्लस प्लस। और अब हम एक इनर फॉर लूप बनाते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं j, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं j, और यहाँ पर भी हमने कर दिया j। इनर लूप के अंदर हम
एक इफ स्टेटमेंट जो है वो लिखने वाले हैं। हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारी बोर्ड वाली 2 डे एरे जो है आई और जे वाले इंडेक्स पे इक्वल नहीं है एम्प्टी स्पेस के, और उसके बाद हम अपना फ्री स्पेसेस वाला लोकल वेरिएबल लेंगे और इसे एक एक करके डिक्रीज करते जाएंगे, और अपनी फॉर लूप्स के बाहर हम रिटर्न कर रहे होंगे RETURN रिटर्न क्या कर रहे होंगे, फ्री स्पेसेस को रिटर्न कर रहे होंगे। अगर हम रिटर्न करेंगे 0 तो इसका मतलब है कि गेम ओवर हो चुकी है। तो अब चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। तो अब मान लेते हैं हमारे प्लेयर की मूव है पहले, तो इसके लिए हम प्लेयर मूव वाले फंक्शन को अवेक कर देते हैं, और अब हम इस फंक्शन को ज़रा फिल भी कर लें। ये रहा हमारा प्लेयर मूव वाला फंक्शन, और यहाँ पर हम 2 लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट x और इंट y, और यहाँ पर हम एक प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए प्लेयर से पूछेंगे कि भाई कौन सा नंबर एंटर करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम पहले मेंशन कर देते हैं एंटर रो एश 1 2 3, और अपने scanf फंक्शन को यहाँ पर हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो ये एक इंटीजर होने वाला है जो कि होगा $x। तो जो भी यहाँ पर यूजर जो है वो एंटर करने वाला है उसे हम 1 से डिक्रीज कर रहे होंगे, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में 0 to <3 में अपनी लूप्स को सारी कुछ ला रहे हैं, लेकिन यूजर को तो इस बात का पता नहीं चला होगा। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 मेंशन कर दिया, लेकिन हमने 0 1 2 3 ऐसे तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे, इसलिए हम 0 1 2 करना चाहते हैं, तो हम इसे डिक्रीज कर देंगे 1 से। तो टेक्निकली ये हमारे फॉर लूप्स की तरह 0 to 2 जब चलेगा तो ये हमारे पास 3 रोज ही दे रहा होगा। और उसके बाद इसके बाद हम यूजर को कॉलम एंटर करने के लिए भी कहेंगे, तो इसे नीचे कॉपी कर दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे COULMN कॉलम। तो कॉलम बेसिकली यूजर हमारे पास एंटर कर रहा होगा 1 से 3 तक, और यहाँ पर हम ऑपरेटर का एड्रेस कर देते हैं y, और यहाँ हम कर देंगे y-, लेकिन अब जो कोऑर्डिनेट हमें यूजर एंटर कर रहा है हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो पहले से ऑक्युपाइड है, मीन कि वो पहले से फिल तो नहीं हो चुके। इसके लिए हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे बोर्ड एट इंडेक्स x और इंडेक्स ऑफ y डज नॉट इक्वल एम्प्टी स्पेस। तो जिसका मीनिंग होगा कि ये जो स्पॉट यूजर ने एंटर किया है उसकी जगह पहले से कोई और कैरेक्टर है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करके यूजर को बता देंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट f वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इनवैलिड मूव, और एक्चुअली यहाँ पर हम \n भी लगाते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जगह खाली हो गई। तो यहाँ पर हम अपना बोर्ड फिर यूज करेंगे इंडेक्स x और इंडेक्स y पे, इसको हम कर देंगे इक्वल प्लेयर के। तो हम इस सारे कोड को यहाँ से एक्चुअली कट करेंगे और इसे एक डू वाइल लूप में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम अपना डू वाइल वाला फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड डाल देते हैं, और कंडीशन हम यहाँ पर क्या डालेंगे, बोर्ड एट इंडेक्स x और इंडेक्स ऑफ y डज नॉट इक्वल ए एम्प्टी स्पेस। तो अब डू वाइल में इसे डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब तक हमारा यूज़र उन स्पॉट्स को चूज़ करता रहेगा जो पहले से फिल है, तो ये बार बार हमारे यूज़र को कहता रहेगा इनवैलिड मूव, और जब वो हमारा ठीक कोऑर्डिनेट डालेगा तो हमें यहाँ से इसे ब्रेक कर देना है। तो प्लेयर मूव वाला फंक्शन हम यहाँ पर सेट कर चुके हैं। अब हम मेन फंक्शन में चलेंगे प्लेयर वाले मूव के बाद हम, तो ये रहा हमारा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई विनर है। तो यहाँ पर हम फिर अपने प्लेयर मूव के नीचे चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई विनर है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे चेक विनर वाला फंक्शन इन्वोक किया। अब इस फंक्शन को ज़रा फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा चेक विनर वाला फंक्शन ये रहा। तो अब हमें डिफरेंट विन कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम हर रो को चेक करने वाले हैं एक फॉर लूप को यूज करते हुए। तो यहाँ पर हम सिर्फ अपनी रोज को चेक कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर एक फॉर लूप की जरूरत होगी जिसे हम बेसिकली 3 दफा चला रहे होंगे, हर रो के लिए एक दफा। एंड I is equal to 0, I is less than 3, I plus plus। तो ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी ना आपको हिला देगी। तो सबसे पहले हमें हर सेट जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का है वो चेक करना होगा।
तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड इंडेक्स ऑफ आई और इंडेक्स ऑफ 0 पे। तो ये बेसिकली हमारे पास टॉप लेफ्ट एलिमेंट होने वाला है और यहाँ पर हम चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो करेक्टर है वो हमारे पास इस दूसरे करेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसे क्लोज भी कर देते हैं और इसे ही यहाँ से एक बार कॉपी करके यहाँ से इसे एक बार कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम इंडेक्स कर देते हैं I1। और इसके अलावा हम ये भी चेक कर रहे होंगे कि हमारा बोर्ड पर इंडेक्स I0 जो है वो इक्वल है, इसके इक्वल चेक कर रहे होंगे इंडेक्स ऑफ I एंड 2 के। तो बेसिकली हम ये चेक कर रहे होंगे कि क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो अगर ये दोनों कंसिस्टेंट होंगे तो हमारे पास एक विनर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये एलिमेंट रिटर्न कर रहे होंगे, तो हम करेंगे रिटर्न बोर्ड एट इंडेक्स I एंड इंडेक्स ऑफ 0। तो ये रिटर्न कर देगा इस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर हमारे पास होगा। तो हमारे कोड का ये वाला जो सेक्शन है ये सारी विन कंडीशन हमारी जो है वो चेक करेगा हर रो के लिए। अब हमें यहाँ पर कॉलम्स को चेक करना है। सो चेक कॉलम्स, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं और बाद में इसी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट किया। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ इन इंडेक्स जो हैं इनको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 0i और यहाँ पर हम कर देंगे 1 और यहाँ पर हम कर देंगे I एंड बोर्ड एट इंडेक्स ऑफ 0 और I बोर्ड एट इंडेक्स ऑफ 2 एंड हेयर वी विल रिप्लेस 2 बाय I। तो ये हमारे पास रिटर्न करने का जो भी करेक्टर इस 0 और इंडेक्स ऑफ I पे होगा। तो ये हमारे पास सेक्शन जो है ये हमारे पास कॉलम्स के लिए विन कंडीशन को चेक कर रहा होगा। तो अब हमें डायगोनल्स के लिए चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं चेक डायगोनल्स। कोड के इस सेक्शन को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इंडेक्स होगा 0 0 और इक्वल टू होगा ये 1 और 1 के। तो यहाँ पर भी हमने 1 कर दिया। तो 1 1 बेसिकली मिडल में होगा। तो यहाँ पर हम इंडेक्स कर रहे होंगे 0 एंड 0 और यहाँ पर हम कर रहे होंगे 2 एंड 2। तो अगर ये ट्रू होती है तो हम रिटर्न क्या कर रहे होंगे 0 0 को। तो अब हम दूसरी साइड वाला डायगोनल जो है वो भी चेक करने वाले हैं। तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट और एलिमेंट हमारे पास कैसे होंगे बोर्ड एट 0 एंड 2 तो इज इक्वल टू 1 1। तो यहाँ पर बोर्ड एट 0 0 इज इक्वल टू 2 0। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 2। तो ये रिटर्न करेगा बोर्ड एट 0 2। तो अगर इन सारी कंडीशंस को चेक करते हुए अगर कोई भी विनर नहीं होता तो ये रिटर्न कर देगा एम्प्टी कैरेक्टर। तो अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में। तो चेक विनर वाले फंक्शन को इन्वोक करने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ कि हमारे पास गेम हमारी ओवर तो नहीं हो चुकी। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होने वाली है विनर डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्पेस। तो इसका मीनिंग होगा कि हमारे पास इनर है और तो उसके बाद हम चेक फ्री स्पेसिस वाले फंक्शन की तरफ जाएंगे और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये इक्वल होगी अगर 0 के। तो फिर हम इस वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे। तो ये सारा कुछ हमने जो किया है ये किया है प्लेयर के लिए। तो अब हमें करना यही पड़ेगा कंप्यूटर के लिए भी। दिस सेक्शन ऑफ कोड ये हम कॉपी करेंगे और इसे ही हम नीचे पेस्ट करेंगे और इस दफ़ा ये होगा कंप्यूटर का मूव। तो ये हो गया हमारे पास कंप्यूटर मूव। तो ये हमारे पास कंप्यूटर मूव वाले फंक्शन को इन्वोक करेगा। तो अभी हमें फिल करना होगा कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन। तो हम यहाँ नीचे चलते हैं कंप्यूटर मूव वाले फंक्शन पे। तो कहाँ गया हमारा कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन। तो यहाँ पर रहा हमारा कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन। तो कंप्यूटर का मूव हमारे पास रैंडमली जनरेट होगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं क्रिएट से सीड बेस्ड ऑन करंट टाइम। तो यहाँ पर हम एस रैंड वाले फंक्शन को इन्वोक करेंगे और इसमें हम पास कर देंगे टाइम और इसको इन्वोक करके हम कर देंगे 0 को पास। और इसके अलावा हम 2 वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे इंट x और इंट y। तो अब हम जनरेट करेंगे 2 रैंडम नंबर 0 और 2 के दरमियान। तो रैंडम नंबर जनरेट करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई
फ्री स्पेसेस हैं। इफ़ की कंडीशन में हम पास करेंगे चेक फ्री स्पेसेस वाला फंक्शन, तो ये इसे इन्वोक करेगा, और अगर ये ग्रेटर देन होता है 0 से तो तभी हम कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट करेंगे। और ये सब कुछ हम कर रहे होंगे डू वाइल लूप के अंदर। डू वाइल लूप के अंदर हम 2 रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो कि बिटवीन होंगे 0 और 2 के। सो x इक्वल, तो ये हमारे पास रैंडम फंक्शन को इन्वोक करेगा, और यहाँ पर हम कर देंगे मॉडुलस 3, और y इक्वल्स रैंडम फंक्शन, इसको इन्वोक करो और मॉडुलस 3 कर देंगे। कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जो कंप्यूटर ने स्पॉट जनरेट किया है कि क्या वो एम्प्टी है या नहीं है। हम बोर्ड पे जाएंगे और उसके बाद इंडेक्स चेक करेंगे, x और y से हम चेक करेंगे कि ये इक्वल नहीं है एम्प्टी स्पेस के। तो कंप्यूटर उस वक्त रैंडम नंबर जो है जनरेट करता रहेगा जब तक यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस होंगे। अगर हमें एक ओपन स्पेस मिलती है, फिर उसके बाद एस्केप करने के लिए हम बोर्ड वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, इंडेक्स x पे और इंडेक्स y पे, और इसे हम इक्वल कर देते हैं अपने कंप्यूटर वाले प्लेयर के। तो ये सारा कुछ हमारे पास कहाँ होना चाहिए, इफ स्टेटमेंट के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर हमारे पास और स्पेसेस होती ही नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पर एल्स फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम इन्वोक कर देंगे अपने प्रिंट विनर वाले फंक्शन को, और इसको एक एम्प्टी स्पेस पास कर देंगे, जिसका मीनिंग होगा कि कोई विनर नहीं है और ये एक ड्रॉ मैच था। तो अब हम अपने प्रिंट विनर वाले फंक्शन को फिल करते हैं, और ये थोड़ा आसान है। तो इफ़ और कंडीशन में हम लगाते हैं विनर इज इक्वल टू प्लेयर। तो इस केस में हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ यू विन, और एल्स इफ हम यूज़ करते हैं अगर हमारा विनर जो है वो प्लेयर नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास विनर कौन होगा, कंप्यूटर होगा। विनर इज इक्वल टू कंप्यूटर। तो इस केस में हम प्रिंट करेंगे यू लूज, एल्स अगर ना प्लेयर जीतता है ना कंप्यूटर जानता है तो इसका मतलब है कि ये मैच टाई हो गया है और ड्रा हो गया है। सो वी विल यूज प्रिंट एफ फंक्शन एंड प्रिंट इट्स ए टाई। तो यहाँ पर हम कैपिटल आई यूज़ करेंगे। तो मेन फंक्शन में हमें बस थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो यहाँ पर हमारी वाइल लूप के बाहर यहाँ पर हम अपना बोर्ड भी प्रिंट कर रहे होंगे और अपना विनर भी। तो प्रिंट बोर्ड वाला फंक्शन आ गया, और इसे हम करते हैं इन्वोक, और यहाँ पर प्रिंट विनर वाला फंक्शन भी इन्वोक करते हैं, और इसे एक आर्गुमेंट भी मिलेगा जो भी विनर हमारे पास आएगा। तो इसे अब ये हमारा अब तक के लिए आई थिंक क्लियर है। इसे सेव करके रन करते हैं। तो अभी के लिए आई थिंक इट्स इनफ। हम जो है पूरा कोड जो है वो ठीक से लिख चुके हैं। लेट मी मेक श्योर अगेन हियर ए फ्यू थिंग्स। सो वी विल ट्राई टू रन नाउ इट। तो यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है। तो ये हमें हमारा मूव जो है वो चलने के लिए कह रहा है। तो हम अपना मूव देते हैं पहले चेक करने के लिए 1। तो इस दफ़ा हमारे पास ये हैंग हो चुका है, और यहाँ पर हम देते हैं 2 अपने कॉलम के लिए। तो इस दफ़ा हम कंप्यूटर ने हमारे पास ये मूव चला और हमने ये रो 1 और कॉलम 2 में चला था। सो अब मैं चलता हूँ आई थिंक 2 एंड रो भी हमारे पास, कॉलम भी 2। तो इस दफ़ा मैं चलता हूँ विन करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी 3 एंड 3 की। तो कंप्यूटर ने चला है ये वाला मूव, तो मुझे ज़रूरत होगी 1 एंड 1 की। तो 1 एंड 1। तो यहाँ पर हम विन कर चुके हैं, प्लेयर विन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आएँ और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। इस प्लेलिस्ट में आपको सी लैंग्वेज पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वी विल मीट अगेन इन एन अमेजिंग वीडियो।